आज दशहरा है, हमारी खेती बदाने का दिन है। देखते हैं कि हमने 10 दिन पहले ये खेती कैसे बोई थी। लाल कपड़े के ऊपर ये केले का पत्ता रखना है। केले के पत्ते के ऊपर हम रखेंगे टोकरी जिसमें कि ये रखा हुआ है। इसमें हम डालेंगे अनाज, मैंने डाला थोड़ा सा संदूर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गंगा जल। जय अम्बे गौरी जय 80 4 84 घंटियां वाली माता तेरी सदाई जय। बोल साचे दरबार की जय। आज दशहरे की पूजा है, इसलिए शिव जी दशहरे की पूजा के लिए कर रहे हैं तैयारी। तो हम सबसे पहले जो हमारे घर के मंदिर है उसमें हम पूजा करेंगे। जैसे रोज़ हम पूजा करते हैं, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद उनको जो है धूप अगरबत्ती दिखाएंगे। जो हमने नवरात्रे के पहले दिन हमने ज्वार बोए थे वो हमारे माता रानी की कृपा से ज्वार बड़े हो गए हैं और आज इनको वधाने का दिन आ गया है। तो आज हम इनको वधाएंगे और बताएंगे कि हम ज्वार को कैसे वधाकर उनकी पूजा करते हैं। और ये जो अखंड जोत है जो हमने नवरात्रे के पहले दिन जलाई थी वो अभी 10 दिन से जल रही है और लगातार इसकी जो बाती है वो मैंने बहुत लंबी कर कर ऐसे डंडी में रोल कर दी है। तो उसके कारण ये 10 दिन से लगातार ये बाती जल रही है। इसका ये मतलब है कि जो माता रानी है उसकी कृपा जो है वो हम पर बनी रहे और हम ये जो प्रकाश है हमारे घर में सदा रहे। और जो ज्वार बोते हैं इसका ये है कि ये जो हमारे घर में है धन धान्य की कोई कमी ना रहे। और कई जगह ये जो ज्वार को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा होगा। इस बार ज्वार अच्छे हैं तो आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। रोज़ हमने ये इनकी पूजा की है। रोज़ सुबह शाम हमने माता जी की आरती की है, हल्दी कुमकुम लगाकर उनके से प्रार्थना 10 दिन तक हमने लगातार प्रार्थना करते रहे हैं ताकि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें माता रानी और हमारा जो मनोकामना है वो हमें हमारी पूरी करें और ये आने वाला वर्ष हमारे लिए शुभ हो। इस तरह से अब हम करेंगे ज्वार को वधाने का काम। इस तरह से अभी हमें ज्वारों को वधाना है और उसके बाद इन ज्वारों की अब हम करेंगे पूजा। पूजा करने के लिए अलग विधि है, वो आगे मैं बताऊंगी कि कैसे करनी है। की जो चुनरी है इसको हम अपने घर के द्वार पे टांग सकते हैं या अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं माता रानी का आशीर्वाद समझकर। और ये जो नारियल है इसको अभी हम उठाकर इसको फोड़कर इसका जो है प्रसाद जो है आप खाएंगे और सब में बांट देंगे। और इन मटकी को उठाएंगे और इसके जो इसमें क्योंकि गंगा जल है ये सब है, माता रानी का आशीर्वाद है और इसके जो पत्ते हैं उनकी मदद से हम पूरे घर में इसका छींटा देंगे। ये जो बड़ा बचा हुआ सामान है इसको हमें पानी में प्रवाहित कर देना है। या अगर आपके पास कोई पानी की नदी नहीं है तो आप इसको मिट्टी में भी कहीं रख सकते हैं, पेड़ के नीचे रख सकते हैं। नदी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद जो है जो हमारी ये थाली है वो ज्वार हमने बधा लिए हैं और थाली हमारी तैयार है। अब हम जो ज्वार है उसको मौली से बांधेंगे और उसके बाद हम अगली पूजा करेंगे। बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे गंगा जल। थोड़ा सा हम गंगा जल ले रहे हैं और उसमें हम डालेंगे शहद। उसके बाद उसमें हम डालेंगे दूध
थोड़ा सा दही और उसके बाद उसमें डालेंगे गाय का जो है वो घी। इस तरह से हमारा ये जो पंचामृत है वो बनकर रेडी हो गया है। आप अपने घर में जितना प्रसाद बांटना चाहते हैं उस मुताबिक से इसकी जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब हम चढ़ाएंगे अपनी पूजा में। अभी ये दशहरे की जो ये पूजा है ये मेरी माँ के घर में होती थी, बहुत ही दिनों से ये चली आ रही है परंपरा। इसमें हम रावण की पूजा करते हैं। आप सोचेंगे रावण की पूजा, क्योंकि रावण जो है बहुत बड़ा ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी था, बस ये है थोड़ा अहंकार की वजह से उसने गलतियाँ की। पर आज के दिन हम रावण की पूजा कर कर और ब्राह्मण से एक आशीर्वाद मांगते हैं। इसके स्वरूप हमने ये गाय के गोबर से 10 उसके सिर बनाए हैं। उसके ऊपर अभी हम डालेंगे पंचामृत। पंचामृत जो है पंचामृत डालकर उनको जो है वो प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद उस पर करेंगे हम हल्दी कुमकुम चावल लगाएंगे। हल्दी कुमकुम चावल लगाने के साथ साथ हम इनकी जो है जो हमारे जवार है वो अर्पण करेंगे, ताकि ब्राह्मण के आशीर्वाद से हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी ना रहे। और इसके साथ साथ आज के दिन हम अपने अस्त्र और शस्त्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हमें उनको भी हल्दी कुमकुम जो है वो लगाना है। और क्षत्रियों का मेन हथियार होता है कि वो अस्त्र शस्त्रों से अपना जीवन यापन करते थे, पर आज युग बदल गया है, इसलिए आज उसका स्थान कलम ने ले लिया है। तो आज हम जो पेन है, पेंसिलें हैं, अपने जो घर में यूज़ होने वाले चीज़ें हैं, उन सब की पूजा करेंगे, ताकि हमारा जो आने वाला साल है वो बहुत ही शुभ हो। अब इनको हम ज्वार अर्पण करेंगे। जो ज्वार है वो जितने हमने रावण के सर बनाए हैं उसके ऊपर हमने थोड़े थोड़े जो है जो हमारे ज्वार की खेती थी जो हमने अभी वधाई थी उसमें से ज्वार लेकर इनके ऊपर हम जो है वो इसको अर्पण करेंगे और कामना करेंगे कि हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी ना रहे, हमारे बच्चे जो है वो अपनी नौकरियों में फले फूलें, हमें भगवान की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति मिले और हम सब जो है अपने व्यवसाय में अपने आगे ही बढ़ते जाए। और हमारे जो है माता रानी और जो आज के दिन श्री रामचंद्र भगवान जी जो हैं वो हमारे यहाँ अपनी अनुकंपा रखें। बोलो श्री राम भगवान जी की जय। हमने ज्वार की खेती की थी, उस खेती में से हमने इस तरह सेट बना लेने हैं जितने भी आपके घर में कमाने वाले हैं। पहले ज़माने में जो है ये जो घर के आदमी लोग थे वो कमाने जाते थे और जो बहनें हैं या बेटियां हैं उनके कान पर टांगती थी ताकि उनमें उनको तरक्कियां मिले, उनके को अच्छे से धन धान्य पैसे की कोई कमी ना रहे। पर आजकल जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है, इसीलिए लड़कियां लड़कों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए मैंने ये नई परंपरा है कि हम लोग जो अपने घर की लड़कियां हैं जो बहुएं हैं उनको भी ये कान के पीछे लगाएंगे। मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं इसलिए उनके नाम से मैं निकाल देती हूँ और उनके फ़ोटो के आगे रख देती हूँ और भगवान से कामना करती हूँ कि उनको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो। तो साउथ में दशहरे के दिन व्हीकल्स की पूजा की जाती है। सबसे पहले इसको गंगा जल से थोड़ा छींटा देंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे हल्दी कुमकुम से, इसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। और ये जो पूजा है ये पंजाब में नहीं होती है, पर क्योंकि हम लोग बेंगलोर में बहुत साल रहे हैं तो जो चीज़ अच्छी है वो हमेशा हमें अपने ज़िंदगी में ले लेनी चाहिए। तो इसीलिए व्हीकल की पूजा भी हम करते हैं, क्योंकि हमेशा हम व्हीकल से चलते हैं तो उनकी भी हमें शुभकामनाएं होनी चाहिए कि हमारा कभी एक्सीडेंट ना हो और ये गाड़ी हमें कभी दुख ना दे। तो इस तरह से अभी हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद इस पर थोड़ा प्रसाद लगाएंगे और इसको थोड़ा सा जो है फूल चढ़ाएंगे। बहुत साउथ में बहुत बड़ी बड़ी फूल मालाएं चढ़ती हैं, तो हम इनको अच्छे से फूलों से हम इसको लगा दे रहे हैं। और फूल लगाने के बाद जो है इसके एक जैसे पुराने टाइम में बलि देते थे, इसी तरीके से अभी आजकल बलि की जगह साउथ में बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है कि वो क्या करते हैं कि नींबू जो है, नींबू के ऊपर सिंदूर और चारों पहियों के पास एक एक नींबू रखते हैं और उस पे नींबू पे लगाते हैं हल्दी
और थोड़ा काफ़ी सारा सिंदूर और उसके ऊपर से गाड़ी चला देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हे वाहन, हमने आपको एक बलि दे दी है, आप कृपया इसको स्वीकार करें और हमारे जो है आगे कोई भी हमारे दुर्घटना ना हो। तो इस तरह से अब इसको चलाएंगे और उसके बाद ये पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगी। अभी इसको गाड़ी को चलाकर जो है ये नींबुओं के ऊपर से ले जाएंगे और जिससे कि ये जो गाड़ी को बलि देने की जो है एक परंपरा जो है वो पूरी हो जाएगी। इस तरह से ये परंपरा पूरी हो। पूजा करने के बाद, पूजा करने सब कुछ चढ़ाने के बाद हम गाड़ी की आरती करेंगे, अच्छे से भगवान जी से शुभकामनाएं मांगेंगे। आरती करने के बाद जो है हमारी गाड़ी की पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगी। जो माता रानी की चुन्नी हमने चढ़ाई थी वो हम एज ए ब्लेसिंग, एज ए आशीर्वाद अपने वाहन पे बांधेंगे ताकि जो माता रानी का आशीर्वाद वो सदा हमारे साथ रहे और हमारे जो है ज़िंदगी ऐसे ही गाड़ी की तरह भागती रहे बढ़िया से स्मूथली सड़कों पे। जय श्री राम। इस तरह जो है हमारी जो आज दशहरे की पूजा जो है वो संपन्न होती है। तो हमने जवारों को अच्छे से उनकी पूजा की, भगवान श्री राम की को मन में रखते हुए उनके भजन सुने और जो है जवार है वो कानों पे टांगे और उसके बाद जो है कि ये जो है वाहनों की पूजा की, अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की, पेन की पूजा की। इस तरह से हमें हर दशहरे पर हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण कर कर उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। जय श्री राम।